ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास में आने वाले गुरुवार अपने आप में बहुत ही फलदायी होते हैं। धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुवार के व्रत अवश्य करने चाहिए। आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी कि कल शुक्रवार को रामा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि की शाम से ही लागू हो जाते हैं, तो व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें। रामा एकादशी का अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी सहित लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिससे पापों से मुक्ति के साथ साथ धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत के पूरे नियम से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो रामा एकादशी के दिन से पूर्णिमा तक धर्म प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। यह मैं आपको आज ही बता देती हूँ, ताकि आप कल सुबह से शुरू कर सकें। आपको करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, पवित्र और संयमशील होकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और फिर गाय के गोबर से बने हुए कांडों को जलाकर हवन के लिए तैयार करें। फिर उसके अंदर आपको 12 बार आहुति देनी है। आपको बोलना है, हे जात वेदा अग्निदेव, आप सोने के समान रंग वाली किचित हरित वर्ण वशिष्ठ सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत परंस कांत स्वर्णमय लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आग्रहण करें। ऐसा कहकर अग्नि में घी की आहुति दी। फिर आपको कहना है, हे अग्निदेव, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्र आदि प्राप्त करूं, मेरे लिए आग्रहण करें। जिनके आगे घोड़े का रस्त के माध्यम में वह स्वयं विराजमान रहती है, जो हस्तिनाद सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती है, उन्हें श्री देवी का मैं आग्रहण करता या करती हूँ। लक्ष्मी भी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्मा रूप मंद मंद मुस्कुराने वाली सोने के आवरण से आवृत दयाधार तेजोमयी पूर्ण कामा भक्त अनुग्रहकारिणी कमल के आसन पर विराजमान तथा पदम वर्णा है, उन लक्ष्मी का मैं मेरे यहाँ आग्रहण करती हूँ। मैं चंद्रमा के समान शुभ कांत वाली सुंदर धती शालिनी या तृप्तमती स्वर्लोक में देवगुणों द्वारा पूजिता उदारशीला पदम हस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मेरी दरिद्रता दूर हो, मैं आपको शरणय के रूप में वरण करती हूँ। सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ मंगलमय बिल वृक्ष उत्पन्न हुआ है और उसके फल आपके अनुग्रह से हमारी बाहरी और भीतरी दरिद्रता को दूर करी। हे देवी देव, सखा कुबेर, उनके मित्र मणिभद्र और 10 प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस देश में उत्पन्न हुई हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करे। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का जो क्षुधा और पिपासा से मलन छिनकारे रहती है, मैं उसका नाश चाहती हूँ। हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार की दरिद्रता और अमंगल को दूर करे। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो कठिनता से प्राप्त हो तथा नित्य पुष्टा है, जो गोपियों के बीच निवास करती है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं आग्रहण
करता या करती हूँ, मन की कामना, संकल्प, सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं विभिन्न अनुभव्य पदार्थों का रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी मेरे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र कदम की हम संतान, हे कदम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पन्नों की माला धारण करने वाली लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित हो। जल सिंह पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित आप सभी मेरे घर में वास करें। और इस तरह का करने के बाद आपको लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आग्रहण करें का पूरा पाठ कर लेना है। उसके बाद प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अब शुभारंभ करते हैं। कल इसी चैनल पर रमा एकादशी की कथा प्रस्तुत की जाएगी, तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को अवश्य सुने। यूट्यूब पर सर्च करें कि रमा एकादशी व्रत कथा शिला भक्ति और फिर कथा को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्राप्त करें। तो अब शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर सा गांव था, शांत हरियाली से भरा हुआ, जहां लोग प्रेम और भक्ति के साथ जीवन भी जीते थे। उसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। दोनों में अपार स्नेह था। बहन का नियम था, जब तक अपने भाई के दर्शन नहीं कर लेती तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। सुबह सुबह उठकर स्नान करती, भगवान को प्रणाम करती और फिर अपने भाई के घर जाती और भाई का मुख देखकर ही अपने दिन की शुरुआत करती थी। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। जब विवाह का समय आया तो दोनों की शादियां कर दी गई। अब बहन अपने ससुराल चली गई, पर उसका नियम नहीं टूटा। वहाँ भी सारे घर का काम निपटाकर जल्दी जल्दी अपने मायके के लिए निकल पड़ती। रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति रखी थी। वह वहाँ रुककर हाथ जोड़ती और बड़े प्रेम से कहती, हे गणेश जी भगवान, जैसे मेरा अमर सुहाग है वैसे ही सबका हो, जैसा मेरा अमर पीहर है वैसे ही सबको मिले। फिर आगे बढ़कर अपने भाई से मिलती, उसके दर्शन करती और फिर ही तभी भोजन करती। एक दिन जब वह मायके जा रही थी तो जंगल के बीच झाड़ियों में से उसके पैर में कांटे चुभ गए। फिर उसने रुकना नहीं छोड़ा। लहूलुहान पामों से वह भाई के घर पहुंची तो भाभी ने देखा, पूछा, बहन तुम्हारे पैर में ये क्या हुआ? वह मुस्कुराकर बोली, भाभी कुछ नहीं, रास्ते में झाड़ियाँ थीं, बस वही कांटे चुभ गए हैं। तो भाभी का हृदय पिघल गया। उसने बहन के पैर धोए और मरहम लगाया और पट्टी बांधी। फिर वह अपने घर अपने लौटी तो भाभी ने अपने पति से कहा, आपकी बहन हर दिन आपको देखने जंगल जंगल चलकर आती है, पैरों में कांटे चुभ जाते हैं और आप कभी ध्यान नहीं देते। क्या यही भाई का कर्तव्य है? यह सुनकर भाई को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, तुम सही कहती हो। मुझे अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कुल्हाड़ी लेकर उसी रास्ते पर गया और झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ करने लगा, पर अनजाने में उसने गणेश जी की मूर्ति को भी हटा दिया। तो भगवान गणेश यह देखकर अप्रसन्न हो गए और शाम होते होते उस भाई की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते वह मृत्यु हो गया। तो गांव में शोक छा गया। लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। भाभी रोती हुई बोली, जरा ठहर जाओ, मेरी ननद आने वाली है। वह भाई का मुख देखे बिना अन्न नहीं खाती। उसे उसके भाई के अंतिम दर्शन करने दो। गांव वाले बोले, आज वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल किसका देखेगी? फिर भी उन्होंने इंतजार किया। बहन को कुछ भी पता नहीं था। वह रोज की तरह जल्दी उठी, स्नान किया और चल पड़ी। रास्ते में वह पहुंची तो देखा
सारा रास्ता साफ था, पर गणेश जी की मूर्ति वहाँ नहीं थी। वह चिंतित हो गई। हे गणेश जी, आप कहाँ गए? थोड़ा आगे बढ़ी तो मूर्ति थोड़ी ही दूर झाड़ियों में दिखाई दी। वह दौड़ी, उसे उठाया और साफ किया और फूल चढ़ाए और दोनों हाथ जोड़कर हाथों से बोली, हे गणेश जी महाराज, जैसा मेरा अमर सुहाग है वैसा सबको दे, जैसे मेरा अमर पीहर है वैसा ही सबको मिले। इतना कहते ही गणेश जी प्रसन्न हो गए। अदृश्य रूप में आकाशवाणी हुई, बेटी तेरी भक्ति सच्ची है, तू 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ उन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई पर छिड़क देना, तेरा भाई फिर से जीवित हो जाएगा। वह चौकी पीछे मुड़ी पर कोई नहीं था। फिर उसने वही किया। आकाशवाणी में सुना था, 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी, अपने चुनरी के पल्लों में बांधी और दौड़ती हुई भाई के घर पहुंची। वहाँ भीड़ लगी थी, मातम छाया था, भाभी रो रही थी, भाई का शरीर पड़ा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसे गणेश जी की वाणी याद आई। उसने दूध में पत्तियां मिलाई और अपने भाई पर छिड़क दी। क्षण भर में चमत्कार हो गया। उसका भाई उठकर बैठ गया। उसके मुख से एक ही आवाज़ निकली, जय सिद्धि विनायक गणेश जी की जय हो। तो भाई ने कहा, बहन, आज मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। बहन ने आंखों में आंखों लिए कहा, भैया, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और फिर उसने सारी बात बताई। तो कैसे गणेश जी की मूर्ति, आकाशवाणी और उनकी कृपा से ये संभव हुआ। गांव वाले चमत्कार देखकर नतमस्तक हो गए। सब ने कहा, सत्य भक्ति में है, सच्चे प्रेम में है। तभी से कहा जाता है, जो बहन अपने भाई के प्रति सच्चे मन से प्रेम रखती है, गणेश जी उसकी और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। जो कोई इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता, उसके जीवन में सुख समृद्धि और अमोघ सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, सिद्धि विनायक की जय हो।